हेलो चिल्ड्रन, कुसुम मैम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम तीसरी क्लास के विषय परिवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तक झरोखा का पाठ 3 मिलकर करें काम का रिमेनिंग पार्ट और उसमें आने वाली एक्टिविटीज़ को सीखने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक और बात बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए मेरी वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। लेट्स स्टार्ट। देखो, छांटो और निशान लगाओ। नीचे कुछ कामों की सूची दी गई है। इनमें से जो काम तुम और तुम्हारे भाई बहन करते हैं उनके सामने सर्कल का निशान, यहाँ पर देखो बच्चों, ये इसको हम सर्कल का निशान बोलते हैं। सर्कल का साइन है ये, जैसे वृत्त भी बोल सकते हैं, इसको गोला भी बोलते हैं। ठीक है। केवल तुम्हारी माँ करती है उनके सामने ट्रायंगल का निशान, ये ट्रायंगल है बच्चों, यानी कि त्रिभुज। और जो काम केवल पापा करते हैं उनके सामने स्क्वायर का निशान बनाओ। स्क्वायर यानी कि वर्ग। और जो काम माँ पापा दोनों करते हैं उनके आगे स्टार बनाओ। ठीक है, समझ में आया बच्चों? यानी कि जो काम तुम और तुम्हारे भाई करते हैं ना उसके सामने तो हमें सर्कल का निशान लगाना है, और जो काम तुम्हारी माँ करती है उसके सामने ट्रायंगल, और जो काम पापा करते हैं स्क्वायर, और जो काम माँ और पापा दोनों करते हैं उनके सामने हमें स्टार लगाना है। ओके। अब देखिए, जैसे कि खाना बनाना। भाई खाना तो कौन बनाती बताओ? तुम्हारे घर में खाना कौन बनाता है? मम्मी बनाती है ना। तो मम्मी के लिए हम क्या करेंगे? ट्रायंगल जो है वो यहाँ पर हम लगाएंगे। ये मम्मी जो काम करती है उसके लिए ट्रायंगल लगाना है। ठीक है। और बर्तन धोना नहीं, सेकंड है यहाँ पे। जैसे बिजली का बल्ब लगाना। बिजली का बल्ब कौन लगाता है? आपके पापा करते होंगे ये काम, है ना। तो इसके लिए हम ये वर्ग जो है, ये स्क्वायर, ये साइन लगाएंगे। अब है जैसे कि बर्तन धोना। बर्तन कौन धोता है? बर्तन भी मम्मी धोती है ना। तो हम ऐसे करो बच्चों, यहाँ पे इस तरह से निशान लगा सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे निशान लगा लेना ऊपर वाले का, जैसे मम्मी काम करती है। ये वाला भी काम जो है वो मम्मी करती है, तो यहाँ पे भी ट्रायंगल लगा दिया। और इसी तरह से यहाँ पे भी इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए, स्कूल जाना। स्कूल कौन जाता है? स्कूल तो तुम जाते हो, तुम्हारे भाई बहन जाते हैं, है ना। उसके लिए हमें क्या करना था? हमें इसके लिए एक सर्कल लगाना था, तो हम सर्कल लगा देंगे। इसी तरह से दफ्तर जाना। दफ्तर कौन जाता है? पापा जाते हैं, है ना। तो पापा जाते हैं तो कौन सा साइन आएगा बताओ? ये स्क्वायर यानी कि वर्ग आएगा। कपड़े धोना। कपड़े कौन धोती है? मम्मी धोती है कपड़े, तो है ना। तो इस तरह से साइन कर देना है। पास की दुकान से सामान लाना। कौन लेके आता है? ये आप जाते हो या फिर आपके भाई बहन जाते हैं, है ना। तो हम ये यहाँ पर सर्कल लगाएंगे। चाय बनाना, बैंक में रुपयों का लेन देन, दूध गर्म करना, कपड़े प्रेस करना, पौधों को पानी देना, ये जो काम है बच्चों, इन पे अपने आप ही आपको साइन जो है लगाना है कि जो काम कौन करता है उसके हिसाब से। ये मैंने सही समझा दिया आपको कि किस तरह से करना है। ये अपने आप आपको यहाँ पर निशान लगाने हैं। अब आगे है सोचो और लिखो। क्या तुम भी अपने परिवार के सदस्यों की घर के कामों में सहायता करते हो? ये दी गई तालिका में लिखो। तो यहाँ पर देखो, माता पिता इस तरह से दे रखा है ना कि इन परिवार के सदस्यों की किस काम में हेल्प करते हो तुम। तो यहाँ पर लिखना है, जैसे माता की हेल्प सूखे हुए कपड़े उतारना, कि आज सूखे हुए कपड़े मम्मी जो है कपड़े धो देती है, और कई बार ऐसे कहती कि बेटा जा बेटी कपड़े उतार कर लेकर आ, तो आप ये मदद कर देते होंगे, है ना। अब जैसे कि पिता, पिता के कौन से काम में आप हेल्प करते हैं, यहाँ पर वो आपको लिखना है। अब जैसे कि है दादा, दादा के लिए जैसे दवाई ला कर देते हो या कुछ पीने का पानी ला कर देते हो, इस तरह से आप जो भी हेल्प करते हो वो आपको यहाँ पर लिखनी है। इसी तरह से है दादी, भाई बहन, अन्य जो भी काम करते हो आप
जिनके लिए भी करते हैं यहाँ पर उनके सामने आपको लिखना है। अब आगे देखिए, आगे है काम तरह तरह के। तो बच्चों आपको पता है अलग अलग तरह के काम होते हैं। देखिए कक्षा में अध्यापिका ने एक रंगीन चार्ट दिखाया, उस पर अलग अलग काम करने वालों के चित्र बने थे। अब देखो, अब इन चित्रों को देखो, आपको भी इस पेज पर चित्र नजर आ रहे होंगे, है ना। और इसमें सभी अलग अलग काम कर रहे हैं। तो उनकी अध्यापिका ने जो है उनको ये एक रंगीन चित्र दिखाया था। आप भी सभी बच्चों इसको ध्यान से देखो। और ये देखिए, सबसे पहले हम इस चित्र की बात करते हैं। तो बताइए ये कौन है? इसको हम बोलते हैं ठठेरा। ये क्या काम करता है? ये बर्तन बनाने का काम करता है। बच्चों आगे आपके लिए एक तालिका दी हुई मिलेगी और इन सभी कामों को आपको उस तालिका में भी लिखना है। तो मैं एक बार यहाँ समझा देती हूँ, उस तालिका में आपको खुद लिखनी है इन ये सब बातें। अब देखिए ये क्या काम कर रहा है? बर्तन बनाने का कार्य। अब यहाँ पर देखो, ये है पुलिस और ये अपराधियों को पकड़ रही है ना। तो ये है पुलिस का कार्य। यहाँ पर देखो कुछ सफाई कर्मचारी हैं और ये सफाई कर रहे हैं। इनका क्या काम है? सफाई का कार्य। अब यहाँ देखो एक नर्स नजर आ रही होगी आपको इसमें, है ना। और ये नर्स क्या कर रही है? ये इस बीमार व्यक्ति को दवाइयाँ दे रही है, इसकी देखभाल कर रही है। तो ये नर्स का कार्य है। अब यहाँ पर देखो, इसको क्या बोलेंगे पता है? इसको हम बोलते हैं मोची। और ये क्या करता है? जूते ठीक करने का कार्य करता है। ये है टेलर, यानी कि ये कपड़े सीने का कार्य करता है। देखो कपड़े सी रहा है ना, हाँ, इसी तरह से ये कपड़े सीलने का कार्य करता है। अब यहाँ पर देखो, ये है चाय बनाने वाला। ये जो है चाय बना कर लोगों को पिलाता है। तो इसका क्या काम है? चाय बनाने का कार्य। अब ये है नाई, बार्बर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, और ये बाल काट रहा है। इसका काम है बाल काटने का कार्य। अब यहाँ पर देखो, ये कौन है बताओ? ये साइकिल ठीक करने वाला है, मैकेनिक भी बोल सकते हैं हम इसको। और ये अब क्या कर रहा है? ये साइकिल पंचर लगाने का कार्य कर रहा है। अब यहाँ पर देखो, ये कौन है? ये है दुकानदार और ये अपना सामान बेच रहा है। ये दुकान का कार्य कर रहा है। अब यहाँ पर देखो, ये है राजमिस्त्री और ये मिस्त्री का कार्य कर रहा है, यानी कि मकान को बना रहा है। और यहाँ पर ये देखो, ये प्रेस करने वाला है और ये कपड़े प्रेस करने का कार्य कर रहा है। अब यहाँ है ये सब्जी बेचने वाला, फ्रूट्स बेचने वाला, ठेले वाला है ना। तो इस तरह से ये इसका क्या काम है बताओ? ये फल और सब्जियां बेचने का कार्य कर रहा है। अब यहाँ पर देखो, ये क्या कर रहा है पता है इसमें क्या हो रहा है? ये डाकघर है बच्चों। यहाँ पर सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो ये डाक का कार्य कर रहे हैं। अब ये है स्कूल और इसमें ये देखिए, ये है अध्यापिका। और अध्यापिका जो है बच्चों को कुछ समझा रही है, बता रही है। यानी कि ये अध्यापिका क्या काम करती है? ये बच्चों को पढ़ाने का कार्य करती है। अब इसी तरह से है, ये देखिए ये कार चला रहा है। तो इसका क्या काम है? कार चलाने का कार्य ये कर रहा है। तो बच्चों इस तरह से हमने इसमें चित्र में जितने भी व्यवसाय दिखाए गए थे सभी को मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है और ये भी बता दिया है कि ये जो काम करते हैं इन काम करने वालों को क्या क्या कहा जाता है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, देखो और लिखो। चित्र में कौन से कार्य किए जा रहे हैं तालिका में लिखो। तो यहाँ देखो कुछ तालिका दे रखी है ना, जैसे कि फल बेचने का कार्य। जो मैंने पीछे जो चित्र दिखाए थे उसमें जो भी कार्य मैंने समझाए उन सभी कार्यों को यहाँ पर लिखना है। देखिए यहाँ पर मैंने तीन चार जो है वो ऑलरेडी लिख दिए हैं, क्योंकि अब लिखती तो फिर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए ये सब आपको खुद लिखना है। फल बेचने का कार्य, बर्तन बनाने का कार्य, पुलिस का कार्य, सफाई का कार्य, नर्स का कार्य और इसी तरह से जितने और कार्य थे वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। अब आगे है चर्चा करो। यदि ये सब काम करने वाले नहीं होते तो हमें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता? तो बताओ बच्चों, किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता? कि हमें सभी कार्य स्वयं करने पड़ते,
जो कि संभव नहीं है। ऐसा संभव नहीं है ना बच्चों कि हम सभी कार्य खुद स्वयं ही करें, है ना। जैसे कि अब मान लो बाल काटने का काम है ना, और कितना डिफिकल्ट काम है ये, है ना। और जो बार्बर होते हैं, नाई होते हैं, इजीली जो है वो बाल काट देते हैं हमारे, है ना। इस तरह से हम जो है हर काम खुद नहीं कर सकते हैं, तो हमें दूसरों की मदद लेनी पड़ती है। अब आगे है मिलान करो। मिलान करो में देखो सिलवाने के लिए, यहाँ पर देखो ये कपड़े हैं, जैसे कपड़ा सिलवाने के लिए किसके पास जाते हैं, कार ठीक करवाने के लिए किसके पास जाते हैं, उनके जो है आपको उनके व्यवसायों से ये मिलान करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, कपड़े सिलवाने के लिए किसके पास जाते हैं बताओ, दर्जी के पास, है ना। तो हम इसको यहाँ पर इस दर्जी के साथ मिलान कर देंगे, ठीक है। अब है कार ठीक करवाने के लिए, कार ठीक करवाने के लिए मैकेनिक के पास जाते हैं, है ना। तो इसको हम ये मैच करेंगे। यहाँ पर देखो ये क्या है बताओ, सामान है ना। और सामान लाने के लिए किसके पास जाते हैं, सामान लाने के लिए हम दुकानदार के पास जाते हैं। ये बताओ ये क्या है, मटके हैं ये, है ना। और मटके खरीदने के लिए किसके पास जाते हैं बताओ, कुम्हार के पास, कुम्हार मटके बनाता है। और ये है जूते, शूज। और जूते मरम्मत के लिए किसके पास जाते हैं, हम मोची के पास जाते हैं। तो बच्चों इन सभी के नाम भी आपको पता होने चाहिए, अगर ना भी पता हो तो ये जरूर याद कर लेना। अब आगे देखो बच्चों, आगे है पढ़ाई के साथ काम। तो बच्चों हमें अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर के कुछ काम भी जरूर करने चाहिए। यहाँ देखिए ये कहता है कि मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ, मेरे मम्मी पापा कपड़े प्रेस करने का काम करते हैं, स्कूल से घर आने के बाद मैं प्रेस किए कपड़ों को घरों में पहुंचाती हूँ, मेरी कक्षा में पढ़ने वाला अनिल भी चाय की दुकान पर अपने पापा की मदद करता है। तो बच्चों हमें हमेशा अपने मम्मी पापा जो भी काम करते हैं उसमें उनकी थोड़ी बहुत हेल्प जरूर करनी चाहिए। आगे अध्यापिका ने बताया कि काम करने के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी होती है। उन्होंने कहा कि हम कल एक रैली निकालेंगे, जो बच्चे पढ़ने नहीं जाते उन्हें शिक्षा का महत्व बताएंगे। हमने रैली के लिए नारे भी बनाए, देखिए यहाँ पर 2 नारे बना रखे हैं, है ना। मत छीनो बचपन बच्चों का, साथ उन्हें दे दो बस्तों का। एक तो ये नारा बनाया, और दूसरा नारा है पढ़ना लिखना बहुत जरूरी, शिक्षा बिना दुनिया अधूरी। तो बच्चों अब आपको पता तो चल गया होगा, है ना, पढ़ाई करना बहुत जरूरी होता है, और पढ़ाई के साथ साथ हमें अपने मम्मी पापा के कुछ कामों में मदद भी कर देनी चाहिए। और ये नहीं है कि हमें सारा दिन अपने मम्मी पापा के कामों में ही लगा रहना है, उसके साथ साथ हमें अपना पढ़ने का टाइम भी निकालना चाहिए। आगे है सोचो और लिखो। शिक्षा का महत्व बताते हुए नारे, नारों को इंग्लिश में स्लोगन कहा जाता है। नारे बनाओ और दी गई पट्टिकाओं पर लिखो। तो अब देखिए ये 2 पट्टिकाएं दे रखी थी, है ना, इस पे मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, 2 स्लोगन लिख दिए हैं मैंने। पहला मैंने लिखा है शिक्षा जीवन का आधार है, इसके बिना जीवन बेकार है। तो बच्चों शिक्षा तो हमें बहुत जरूरी है हमारे लिए, है ना। अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो हमारा जीवन बिल्कुल। अब यहाँ पर देखिए ये दूसरे वाला स्लोगन है, बचपन से ही मेरा सपना पढ़ना और पढ़ाना। तो बच्चों जिस तरह से ऊपर भी हमने स्लोगन पढ़े हैं और ये वाले स्लोगन भी पढ़े हैं, है ना, इसी तरह से शिक्षा के ऊपर आपको भी अपने 2 स्लोगन अपनी कॉपी में लिखने हैं और अपने कक्षा ग्रुप में आपको वो सेंड करने हैं। अब आगे देखिए, आगे है आओ ये भी करें। तुम्हारे स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ और कौन से काम होते हैं लिखो। तो देखिए बच्चों हमारे स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ दफ्तर के काम, बागवानी के काम, मिड डे मील के काम भी होते हैं। किसी चौराहे पर या हाट बाजार में लोग क्या कर रहे होते हैं, सोचो और उनकी तरह अभिनय करो। तो बच्चों
ये है कि किसी भी चौराहे पर या हाट बाजार जो होता है उसमें लोग खरीदारी कर रहे होते हैं, कुछ लोग घूम रहे होते हैं, है ना। और उसकी तरह जो है आपको अभिनय करके भी दिखाना है। आगे है पता करो और लिखो। घर के बड़ों, दादा दादी, नाना नानी से पता करो कि जब वे बच्चे थे तब वे कौन से काम करते थे। तो बच्चों आपको यहाँ पर अपने दादा दादी से, अपने नाना नानी से पूछकर जो है यहाँ पर लिखना है कि जब वो बचपन में, यानी कि जब वो छोटे थे तो वो क्या क्या काम करते थे। जैसे कि हो सकता है वो बाजार से सामान लाते थे, या कुछ खेती का कार्य करते थे, या कपड़े सुखाने का कार्य करते थे, या फिर जैसे कपड़े, सूखे हुए कपड़े उतारते थे, स्कूल जाते थे। इससे जो भी काम है वो आपको यहाँ पर लिखना है। आगे थैले में कुछ कामों की सूची दी गई है, उन्हें छांटो और तालिका में लिखो। तो अब यहाँ पर देखो बच्चों, थैले में ये देखिए यहाँ पर थैले में काम की सूची दी गई है ना। और उनको घर के कार्य कौन से हैं और घर से बाहर के कार्य कौन से हैं वो हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे कि मजदूरी करना, तो मजदूरी तो हम घर से बाहर जाकर ही करते हैं, है ना। तो जो मजदूरी वह है वो बच्चों यहाँ पर इस खाने में जो है वो यहाँ हमें लिखनी है, मजदूरी। अब जैसे भोजन बनाना, भोजन तो हम घर का ही कार्य है ये, है ना, घर में बनाते हैं। भोजन बनाना तो अब इस वाली लिस्ट में आएगा। अब यह जैसे फूल बेचना, घर से बाहर जाकर बेचते हैं। नहाना, घर में नहाते हैं। बच्चों की देखरेख, वो भी हम घर के कार्य में आता है। रिक्शा चलाना, ये घर से बाहर के कार्य हैं। जूता मरम्मत करना, ये भी घर से बाहर का कार्य है। जैसे सब्जी काटना, ये घर के कार्य हैं। तो आपको जो है इन दोनों तालिकाओं में इनमें से छांटकर और यहाँ पर लिखना है। तो बच्चों आज तो इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और नया चैप्टर लेकर आऊँगी और उसमें आने वाले जो भी क्वेश्चन आंसर है वो अच्छी तरह से आपको समझाऊंगी। तो बच्चों फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।